नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अदय जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक नीति आयोग में लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, नीति आयोग का जो टॉपिक है, इसमें से एक दो क्वेश्चन निश्चित तौर पर एलडीसी हाई कोर्ट की एग्जाम में आने वाला है। और दोस्तों, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था नीति आयोग से, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ये क्वेश्चन पिछली बार की एलडीसी एग्जाम में पूछा गया था। तो शुरू करते हैं दोस्तों। नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना होती है दोस्तों इसकी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। और इसने उससे पहले नीति आयोग जो था वो क्या था, नीति आयोग योजना आयोग था। क्या था? योजना आयोग था। योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ली है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके। योजना आयोग जो था उसकी जगह किसने ली है? नीति आयोग ने जगह ली है योजना आयोग की। और इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। इसका पूरा नाम है दोस्तों, नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका पूरा नाम है NITI, नीति आयोग। नीति आयोग, और नीति आयोग ने किसकी जगह ली है? योजना आयोग की जगह ली है। दोस्तों, योजना आयोग जो था इसकी जो पूर्ववर्ती जो संस्था है, नीति आयोग की जो पूर्ववर्ती संस्था है वो योजना आयोग है। और योजना आयोग का जो गठन होता है वो होता है 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का गठन कब होता है? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन होता है। और दोस्तों, नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। और दोस्तों, नीति आयोग जो है, या फिर जो पहले इसे योजना आयोग था, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष है, यानी कि इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। यह बात ध्यान में रखने लायक है कि नीति आयोग के अध्यक्ष, और इससे पहले जो पूर्ववर्ती संस्था थी योजना आयोग, तो उसके हमेशा अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। जो भी देश का प्रधानमंत्री है वो नीति आयोग का अध्यक्ष बनेगा। तो क्वेश्चन इसमें आपको कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा सकता है आपको, पर क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष ऑप्शन में आपके नाम आ सकते हैं। तो उसमें एक नाम आएगा नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये ऑप्शन इसमें आपके आ सकता है। इसके अलावा इसका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो उसमें आ जाएगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह जो भी ऑप्शन आ जाएंगे, वो भी ऐसे भी क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है। ठीक है। और दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है, वापस रिपीट हो सकता है। तो इसको आप ध्यान रखना है, आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। अब दोस्तों, इसका एक उपाध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री के अलावा प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं इसके, एक होता है उपाध्यक्ष। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष है सुमन के बेरी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पिछली बार इसका अध्यक्ष पूछा जा चुका है। तो हो सकता है अब की बार उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आगे दोस्तों, नीति आयोग के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नीति आयोग के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? BVR सुब्रमण्यम जो है वो नीति आयोग के CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, CEO। कौन है CEO? BVR सुब्रमण्यम। कौन है CEO? कौन है नीति आयोग का? तो नीति आयोग का CEO है BVR सुब्रमण्यम। और दोस्तों, इन्होंने इससे पहले जो थे CEO वो थे परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, तो इससे पहले जो थे वो परमेश्वरन अय्यर थे। और वर्तमान में कौन है? BVR सुब्रमण्यम। तो वर्तमान में जो है उनको पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि ये भी पूछा जाए कि सुब्रमण्यम अय्यर जो थे, या कि इससे पहले जो थे वो नीति आयोग के CEO कौन थे। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान में CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। और उससे पहले कौन थे? परमेश्वरन अय्यर थे। ठीक है। और दोस्तों, प्रथम CEO कौन थे इसके? प्रथम CEO सिंधुश्री खुल्लर, महिला थी सिंधुश्री खुल्लर, प्रथम CEO नीति आयोग के। प्रथम उपाध्यक्ष
नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष थे इसके अरविंद पानगड़िया। कौन थे? अरविंद पानगड़िया प्रथम उपाध्यक्ष थे। और सेकंड थे राजीव कुमार। सेकंड कौन थे? राजीव कुमार जो है नीति आयोग के सेकंड के दूसरे नंबर के उपाध्यक्ष थे। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पानगड़िया और दूसरे नंबर के राजीव कुमार थे। और प्रथम कौन है? वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है सुमन के बेरी। ये ध्यान में रखना आपको, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी है, ठीक है। और प्रथम कौन थे? अरविंद पानगड़िया थे। प्रथम कौन थे? अरविंद पानगड़िया और दूसरे राजीव कुमार। तो इस प्रकार से दोस्तों जो सुमन बेरी है, जो सुमन बेरी है जो उपाध्यक्ष है, ये तीसरे नंबर के उपाध्यक्ष हैं। कितने नंबर के? तीसरे नंबर के उपाध्यक्ष है नीति आयोग के। आगे चलते हैं। नीति आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? नीति आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों नीति आयोग का जो प्रमुख कार्य होता है, नीति आयोग का प्रमुख कार्य जो है वो है सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। सामाजिक और आर्थिक जो मुद्दे हैं देश के, उसके बारे में सरकार को सलाह देना। सरकार के जो सामाजिक आर्थिक जो मुद्दे हैं हमारे देश के, कि सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार कार्य करना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। इस पर सलाह देना, सरकार को सलाह देने का कार्य किसका है? नीति आयोग का है। किसका है? नीति आयोग का है। और दोस्तों नीति आयोग का उपनाम है भारत का थिंक टैंक। नीति आयोग है भारत का थिंक टैंक, यानी कि यहाँ पर रणनीतियां यही बनती हैं देश के बारे में। कौन सी योजना कैसे चलानी है, क्या करना है, ये सब सोचने का काम किसका है? नीति आयोग का। इसलिए इसका उपनाम है थिंक टैंक। भारत का थिंक टैंक इसको कहा जाता है। इसकी जो स्थापना है दोस्तों, नीति आयोग की जो स्थापना वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा होती है, ठीक है। इसकी जो स्थापना होती है, की गई थी, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। इसलिए ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है ना, संवैधानिक संस्था नहीं है। और इसके जो पूर्ववर्ती जो संस्था थी योजना आयोग, वो भी एक संवैधानिक संस्था नहीं थी, क्योंकि उसका जो निर्माण था वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है योजना आयोग के बारे में। तो कई एग्जामों में मैंने क्वेश्चन देखा, पूछा जा चुका है कि कौन सी संस्था है जो संवैधानिक निकाय नहीं है? तो योजना आयोग था। और अभी वर्तमान में नीति आयोग है। तो नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, संविधान में इसका निर्माण नहीं है। इसका निर्माण केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा किया गया है। और दोस्तों इसकी नीति आयोग की एक शासी परिषद है, और शासी परिषद में प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यों के सीएम होते हैं, और जहां पर उपराज्यपाल है, जहां पर जिन राज्यों में उपराज्यपाल होते हैं वो उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री शासी परिषद के सदस्य होते हैं। नीति आयोग में दोस्तों पदेन सदस्य होते हैं 4। नीति आयोग के पदेन सदस्य कितने होते हैं? 4 पदेन सदस्य नीति आयोग के होते हैं। कितने? 4 सदस्य पदेन होते हैं, 2 सदस्य अंशकालिक होते हैं, और 5 सदस्य होते हैं इसके पूर्णकालिक। 5 सदस्य इसके पूर्णकालिक होते हैं, और अंशकालिक सदस्य 2 होते हैं, और पदेन सदस्य इसके 4 होते हैं, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में नीति आयोग का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। अब दोस्तों नीति आयोग जो है वो कुछ इंडेक्स जारी करता है, कुछ सूचकांक भी जारी करता है। जैसे भारत का भूस्थानिक ऊर्जा जो मानचित्र है वो लॉन्च किया गया था, वो नीति आयोग के द्वारा किया गया था, ठीक है। और भारत नवाचार सूचकांक जारी किया गया इसके द्वारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक भी इसके द्वारा जारी किया गया। ईज ऑफ लिविंग सूचकांक जो है, देश में रहन सहन का जो स्तर है, वो सूचकांक भी इसके द्वारा जारी किया गया। और उपाध्यक्ष की नियुक्ति, इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो कौन करता है दोस्तों? वो करता है भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है भारत का प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।